हाय एवरीवन। आज सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। और 15 से 20 दिन मुझे कुछ चीज़ें एक्वायर करनी थी, अपनी मेंटलिटी में कुछ बदलाव लाने थे। इसलिए मैंने कुछ समय के लिए उन व्लॉग्स को बंद रखा ताकि मेंटलिटी को एक नया फ्लो में दे सकूं। और आज की वीडियो में एक महत्वपूर्ण मैं चीज़ आपको बताने वाला हूं कि क्या हम हमारी बॉडी के सिस्टम को समझ पाते हैं। क्या हमारे का बॉडी का सिस्टम जो यूजुअली चलता है कि हमारा ब्रेन जब हम स्लीप वाली स्टेट में होते हैं तो सभी प्रकार के विचारों को धीरे धीरे क्या करने लगता है, सप्रेश करने लगता है। और उन थॉट प्रोग्रेसों को शांत करके हमारे को दोबारा से अगले दिन के लिए पूरी तरीके से वो तैयार करने का कार्य यूजुअली किया करता है। और हम थ्रू आउट द डे क्या क्या करते हैं, उसी के अंदर विचारों को, नेगेटिव चीज़ों को, फालतू के जो विचार हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं हैं, उनको भी हम उसके अंदर शामिल किया करते हैं। और धीरे धीरे कंडीशन बढ़ते बढ़ते ऐसी हो जाती है कि एक दिन आपको स्ट्रेस और एंजाइटी जैसा धीरे धीरे महसूस होने लगता है। आप खुद से सेल्फ सेपरेटेड, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस आपको फील होने लगती है। इसी वजह से सभी प्रकार की जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सफरिंग्स से कैटेगराइज किया गया है। और क्योंकि जितनी भी सफरिंग होती है वो इंडिविजुअलाइज चूजन की जाती है, हम खुद चुनते हैं। और उनमें चुनने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हम हमारे ब्रेन और बॉडी की बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि उसका जो नॉर्मल कंडक्शन का जो सिस्टम है, उसके मैकेनिज़्म का जो सिस्टम है, हम उसकी मदद करें, हम उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का मदद करें जो हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो इस बात का थोड़ा सा आप कॉन्शियसली थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि थ्रू आउट द डे हम जो भी कलेक्ट करते हैं, अंत में हमारे को जब स्लीपिंग स्टेट में होते हैं तो एक डीप साइलेंस चाहिए होता है। और उस साइलेंस वाली स्टेट में ना तो आप दुखी वाली स्टेट में होते हैं, ना ही आपके चेहरे पे कोई स्माइल या भाव नज़र आते हैं। तो साइलेंस का मतलब ही यही कि इंटरनली आप खुद के अंदर फील करने लगते हो धीरे धीरे। और उस मोमेंट के अंदर देयर इज़ नो आउटवर्ड एक्सप्रेशंस, कुछ भी आप बाहर से कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप खुश होंगे, ऐसा भी नहीं होगा कि आप दुख होंगे। बस आप एक गहन शांति को अनुभव करते रहेंगे। और हमारे ब्रेन की यही डिज़ायर्स है। कंप्लीट फिलोसॉफी और जितनी भी आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ब्रेन की, वो यही बताती है, साइकोलॉजी भी हमें यही बताती है कि ब्रेन को कंप्लीट पीस और साइलेंस चाहिए होता है। और हम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा सजगता के साथ इस चीज़ के साथ में एक बार डील कीजिएगा। आने वाले विचारों को इतनी ज़्यादा तवज्जो ना देके अपने साइलेंस को या अपने पीस को फाइंड आउट करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन जितनी ज़्यादा आप एक्सटर्नली चीज़ों से कनेक्ट होंगे, आप इंटरनली चीज़ों को पकड़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें आप बाहर ढूंढ रहे होंगे एक स्टेट के बाद में, एक्चुअली वो सब चीज़ें आपके अंदर है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर किसी को आइडेंटिफाई हो सके कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, या फिर क्या है, अगर आप में से किसी को ये सेंस है तो मुझे बिल्कुल ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको नहीं सेंस है तो इसका जवाब देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कल आने वाला है उसके अंदर मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या है। मैंने थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम किया है पिछले 20 दिन में। आई होप आपको माइट भी थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिले पहले वाले व्लॉग से और इनमें। तो ये भी ज़रूर मेरे को रिस्पॉन्ड करके बताइएगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और आपका दिन शुभ हो, आप ऊर्जा से भरे रहे और आपके जीवन में जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त करना चाहते हो वो आपको मिले। थैंक यू सो मच।